जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा। वो भी टेक ऑफ के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं जी। कैमरामैन दिखाइएगा। ये तो परिंदा बन गया ऊपर। ये क्या किया है? जब से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ये कम से कम 4 बार भारत के ऊपर मेजर अटैक कर चुका है, 4 बार भारत पे युद्ध थोप चुका है और चारों बार इस पाकिस्तान नाम के मुल्क ने मुंह की खाई है। वाह मोदी जी। हमें जीत का सपना लेके भारत पे अटैक किया, लेकिन हर बार टाइम फिस। यार हम लोग छोटा देश है, बहुत बड़ा इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा देश। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अपनी हार को स्वीकारते नहीं है, बल्कि ये कहते हैं हम जीत गए थे। हम नहीं यार, हम जीते हमारे नहीं। पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह ये से एयरपोर्ट पे खड़ी है किधर। वो भाग गए थे। वो टैंक आज हमारी कस्टडी में, पाकिस्तान की कस्टडी में। नहीं चलेगा कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। और यही गलतफहमी एक पाकिस्तानी पत्रकार है फिजा, उसने पाली हुई है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दो चार किया। मैं श्योर हूँ इस बात पे, मुझे श्योर है कि पाकिस्तान जीता। नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। पाकिस्तान ने यार 1965 का दोनों क्लेम करते हैं। क्या यार, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। सही बात। हाय हाय हाय, मोदी जी आए हैं भाई। और पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर झूठ बोलने में माहिर है। इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जो इनके बराबर का झूठ बोलता है। या कतई नहीं है। 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने, वो बड़ी खुश इखलाकी से और जुर्मंदाना अंदाज से खुशी से इनका कोई सानी नहीं है बोलने में। क्या था, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया हो। 1965 की वार को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खलीफा ने करे बड़े बड़े दावे, ऊंचे दावे, और आज वो पहुंच भी गई है एयरपोर्ट। अच्छा। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर। लेकिन फिजा खलीफा का मुंह काला करेंगे हमारे खान सर, जो फिजा खलीफा करेंगे सच क्या है और झूठ क्या है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडिया। हाँ, ये बात सही बोली। तो आज फिजा खलीफा की आंसर लेने वाले अच्छे से। और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले जरा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की ये मत बोलो, हम लोगों को उन्होंने हिस्सा दिया है। मिट्टी ये जगह उन्होंने हमें दी है। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था, बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। यार 1965 के अलावा जो 3 जंगें हुई उनकी सारे आ रहे हैं यार। शिकस्त दो चार किया पाकिस्तान ने, भारत को शिकस्त दो चार किया। यार 1965 दोनों क्लेम करते हैं, अब इसमें पता नहीं हकीकत पाकिस्तान भी बोलता हमने जीती है, इंडिया बोलता हमने, लेकिन 71 और 1999 पक्का हमारे हैं। महारत का मुजाहिरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने। उस पे आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयां भी नहीं हुई और वहां पर इक्विपमेंट भी इतना ज्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज्यादा नहीं था, फौजियों की तादाद भी इतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ईमान का जज्बा है, और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें बताता है कि वो 2 दफा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे।
भाई हाँ भाई, ये उन्होंने वैसे बोला था। हाँ, लाहौर तक आ गया था, इंडिया आ गया था। अब पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है 1965 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है। यही 62 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है, हारा हुआ है। यही मौका है किस पर हमला करने का, भारत पे। फिर से होगा गजवाए हिंद। आओ गजवाए हिंद तोड़ा करते हैं, अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा। और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत चाइना सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है। अच्छा गुजरात बोला था सब पाकिस्तान वाला यहाँ पर घुस के, अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब। बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसे मार के गिरा दिया। अच्छा। ये बहुत बवाल हुआ हमें तो यहाँ नहीं पर। पता था। लेकिन कच्छ का रण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया, उन लोग मर गए पूरा साफ, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। धर धर मार के भारतीय सेना बिछा दिया था यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तान। अच्छा। और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती। और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये क्या है भाई, जिब्राल्टर? ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में। और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में। हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध। सब जिम्मेदार यही थे, तो दूसरे कौन बोली सुनेगा। ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे। 20 साल जरूरत है तो 20 साल क्या भाई। जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत पे क्या रेडी हो गए, नहीं समझे। आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाक यहाँ पर कश्मीर। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात, पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था। हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, यहाँ विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन, भारत के पास कोई मिसाइल नहीं। भारतीय जहाज में बंदूक लगा, उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सुन के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर। और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे भारत, और वेपन्स की भी कमी। लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तब तो अचानक है ना, मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की। ये आए, एक सूखा पड़ा हुआ था पाकिस्तान में, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया। और यहाँ पर 1 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 1 दिन में उड़ा दिया। 1 दिन में उड़ा दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई। पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ी। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा, इससे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एयरफोर्स नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एयरफोर्स तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, यहाँ से कोई जहाज नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नाट विमान था। उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। आपका जहाज था ना उसका, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया, श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए। तब कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोलते हैं ना, हुनर है इनके पास भी। तो देखिए डेफिनेटली ऐसे ही है, जैसे जैसे जनरेशन आ रही हैं वो लोग अपनी हिस्ट्री चेंज कर रहे हैं, अपने तरफ से दिखा रहे हैं कि हम यहाँ भी जीते। भाई हमारे हैं, बिल्कुल सही बात। हमारे हैं भाई, हम चाइना से आ रहे हैं, हमारे थे, वो हमारी बहुत गंदी हार थी।